साहेब बंदगी। आज की साखी है। कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं चंदन के डाल पर बैठ करके पुकारे जा रहा हूं, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। यदि सही रास्ता बताया जा रहा है और उस पे नहीं लगते हो तो हमारा क्या ले लोगे। इसमें दो बातें ध्वनित हो रही है। संत ज्ञानी पुरुष, एक मुक्त आत्मा, मुक्त पुरुष अपनी करुणा भी दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ निष्प्रेयता भी है। दुनिया के जीवों के दुखों को देखकर, संसार के लोगों की तकलीफ को देखकर संत पुरुष, मुक्त आत्मा, बुद्ध पुरुष करुणा विगलित होकर के उनको समझाते हैं, कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब निष्प्रेयता होती है तो कि जब नहीं मानोगे तो हमारा क्या ले लोगे भाई। यहां देखिए क्या कहते हैं। कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार। कबीर साहब कहते हैं मैं पुकारे जा रहा हूं चंदन की डार पर चढ़ करके। चंदन शीतल होता है, सुगंधित होता है। चंदन पवित्र स्थिति की बात, पवित्र आत्म स्थिति में आरूढ़ होकर के संत महापुरुष जगत के दुखों को देख करके पुकारते हैं कि भाई तुम दुखों के में पिस रहे हो, दुखों से तकलीफ पा रहे हो, संसार के दुखों में पड़ करके संतापित हो, पीड़ित हो, तुम इससे ऊपर उठो। वो दुख के कारण और निवारण दोनों को बताते हैं। ये उनकी विशेष करुणा है। लेकिन लोगों की निष्प्रेयता को देख, लोगों की लापरवाही को देखकर, लोगों की बेदरकारी को देखकर का उठते हैं कि पुनि का लेत हमार। यदि सही रास्ते पर नहीं लगोगे तो हमारा क्या ले लोगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक मुझे घटना याद आ रही है। पट्टाचारा की कथा। पट्टाचारा की बड़ी मार्मिक कथा है। पट्टाचारा एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, एक सेठ की पुत्री थी। उनको एक उनके घर में ही काम करने वाले नौकर से प्रेम हो जाता है और दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। वो अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। पिता का एक ख्वाब होता है, एक मनसा होती है, एक अरमान होता है कि हम अपने बच्चों की ऐसी शादी करें। लेकिन कई बच्चे होते हैं माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, जो माता पिता जन्म दिए, जो माता पिता पाल पोस करके बड़ा किए, जिनके अरमान हमारे ऊपर हैं, हमारे ऊपर अपेक्षाएं हैं, उनको तिरस्कृत करके, उनको नजरअंदाज करके लोग क्षणिक भावुकता में पड़ करके, क्षणिक आवेग में पड़ करके और यहां वहां जहां तहां जा करके वासना के दलदल में फंसते हैं और ऐसे
शादी विवाह कर लेते हैं माता पिता के उपेक्षा करके। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को चाहिए, मैं ये इस माध्यम से भी सहज बात है अपील करना चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चों को चाहिए माता पिता का ख्याल रखे। जिस भावना और आवेग में पढ़ करके तुम माता पिता की अवहेलना करते हो ना, जब उसका नशा उतरेगा, जब वास्तविक धरातल पर आओगे, तब लगेगा कि नहीं, हमने क्या कर डाला। मैं कई ऐसे लड़की और लड़कों को जानता हूं जो भावुकता में पढ़ करके प्रेम विवाह तो किए, अनमेल विवाह किए, अन्य जाति के लड़की लड़कों से शादी किए, लेकिन बाद में पछतावा होता है, क्योंकि घर परिवार माता पिता को छोड़ करके लात मार करके तो दूसरे के साथ लगे हैं। जब वहां से ठोकर खाते हैं, वहां से जब तकलीफ मिलता है, तब फिर पीड़ा होती है। ओह क्या है। तब यहाँ के होते हैं ना, धोबी कुत्ता घर कर घाट का वाली स्थिति होती है ना। वो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, वहां तो वो तकलीफ में है ही, यहाँ तो आ ही नहीं सकते। किसी स्थिति में छूट भी जाए तो भी मजबूरी रहती है उनकी। इसलिए भावुकता में पढ़ करके कभी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। संयोग की बात है, हर जगह ऐसा भी नहीं होता। कहीं प्रेम करते हैं, पूरा निभाते भी हैं और अच्छा भी है। वास्तव में केवल वासनात्मक प्रेम होगा ना, केवल शरीर और चमड़ी को देख करके प्रेम होगा, तो वो निभ नहीं सकता, कुछ समय में ही टूटने वाला है। लेकिन आंतरिक प्रेम एक गुणों के प्रति आकर्षण है, गुणों के प्रति प्रेम है, तो वो टिक सकता है। तो पट्टाचारा उस युवक से प्रेम किए जो उन्हीं के यहां काम करता था। भाग करके शादी किए, दूसरे जगह दूसरे गांव में रहने लगे। अब पिता का संबंध उससे बिल्कुल कट गया। वहां रह करके रहे कुछ दिन, प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हुई, बच्चा पैदा हुआ। कुछ कालांतर में, कुछ समय के पश्चात पुनः प्रेग्नेंट होती है, पुनः गर्भवती होती है। तो एक तो सेठ के घर में पली बढ़ी बच्ची, सब सुख सुविधाओं में पली बढ़ी बच्ची, अब एकदम अभावग्रस्त जीवन जीना, और गर्भावस्था में अब प्रसव। आजकल तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आजकल तो बहुत सुख सुविधा है। उस समय तो जो गांव देहात में दाई होती थी वही बच्चा का प्रसव कराती थी। वैसे उनका भी अपना ढंग था और अच्छा ही करते थे, तो वो कराते थे। तो उनको लगा होगा, अभाव की स्थिति में मुझे थोड़ा डर लगा होगा। पहले बच्चा का तो प्रसव हो गया, तो दूसरे बच्चा जब गर्भ में आया तो वो सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊंगी। अपने मायके जाने लगी। फिर उसके लिए बात करती है अपने पति से कि मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहे कि देखो, माता पिता के इच्छा के विरुद्ध तो शादी किए हैं, और वहां जाओगे तो कैसे। वो आज्ञा नहीं देता है, लेकिन वैसे सामान्य काम करता था, काम करने चला जाता है। तो वो सोचती ये रहेंगे तो मुझे आज्ञा तो देंगे नहीं। उनके आने के पहले ही वो निकल जाते हैं। अपना एक बच्चा था उसको लेकर के, और छोटे बच्चे को, एक तो गर्भवती है और छोटा सा बच्चा है, बच्चा को लेकर के वो चलती थी धीरे धीरे। अब रहा होगा 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। अब संयोग है कि जहां पे रहते थे वहां से फिर वो गए, तो फिर धीरे धीरे गर्भवती महिला धीरे धीरे अब बच्चे को लेकर के चलना, धीरे धीरे कुछ सामान लेकर के और धीरे धीरे जा रही है। जब उसका पति आया काम से, बाहर से आया, तो फिर घर में तो है नहीं, लोगों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, तो कहे वो तो बच्चे को लेकर के अपने पीहर चली गई है। तो वो सोचा कि तो गर्भवती है, ऐसी उनकी परिस्थिति है, और छोटे बच्चे और सामान को लेकर कैसे जाएगी। तो जल्दी 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 उसके पीछे आया तो वो जा रही थी। तो फिर मिला और कहे कि बहुत ये कर रहे थे, जिद करते, तो मैं पहुंचा देता, तुम क्यों जा रही हो अकेली अब ऐसे परिस्थिति में। फिर क्या होता है
कि जैसे जाते हैं तो जंगल रास्ता में पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। सावन भादों का महीना, घोर घनघोर बारिश होने लगी। भीग गए, वो कांपने लगे, बच्चे कांपने लगे, बच्चा कांपने लगा और वो भी कांपने लगी। इसी बीच में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। तो फिर उसका पति था, जिस किसी प्रकार धीरे से पानी शांत हुआ, बरसात शांत हुई, तो फिर उसके पति ने उनके लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, कि मैं लकड़ी लाता हूँ और आग जला करके फिर राहत होगी, वो लकड़ी लेने के लिए थोड़ा दूर गया। संयोग से वहाँ उसको सर्प ने डस लिया। अब ये देख रही है कि कितना समय हो गया, वो आ नहीं रहे हैं, क्या हो गया। फिर जिस किसी प्रकार अपने बच्चे को संभालती है, नवजात शिशु को, और वो अपने बच्चे को लेकर के जाती है, तो एक पेड़ के नीचे उसको सांप काट दिया उसके पति को, और वो मरा पड़ा है। उनको बहुत शाख लगा, दुख हुआ। फिर वहां से वो निकल करके जिस किसी प्रकार उनका अंतिम संस्कार करती है अपने पति का, और वहां से फिर चलती है। तो जहां से उनको जाना था, तो नदी क्रॉस करके जाना था अपने मायके, अपने पिता के घर। तो नदी में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। तो उनको लगा एक तो नवजात शिशु है और अभी प्रसव पीड़ा से वो निवृत्त हुई है, एक तो उसकी स्थिति नाजुक, अब एक तो बच्चे नवजात शिशु है, अब एक छोटा बच्चा है, अब एक तो दुख उसके मन में। तो वो क्या करती है कि नदी क्रॉस करने के लिए एक बच्चे को वहां एक साइड में रख देती है और दूसरे नवजात शिशु को लेकर कहते कि मैं भाई को पहुंचा करके आती हूँ, फिर तुमको ले जाऊंगी, यहीं पे खड़े रहना। और वो छोटे बच्चे को लेकर के धीरे धीरे करके नदी क्रॉस की। तो पानी ज्यादा हो गया था, धीरे धीरे करके संभलते संभलते बच्चे को पार की, और पार करके कुछ घास फूस में और कपड़े बिछा करके उसको सुला दी। और उसके बाद फिर वो वापस आती है इस बच्चे को लेने के लिए, जो अब 1.5-2 साल का बच्चा था, उसको लेने के लिए। तो जैसे ही नदी के बीच में आती, तो उधर से एक भेड़िया आ गया और आकर के बच्चे की तरफ आने लगा, बढ़ने लगा। तो वो देख ली तो हाथ 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 हा 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 चिल्लाने लगी वो। और जैसे वो चिल्लाने लगी, मतलब उसको भगाने के लिए भेड़िया को, तो इधर जो बच्चा था, वो बच्चा सोचा कि मुझे मां बुला रही है। अब बच्चा अबोध पानी था, नीचे उतरने लगा, और जैसे उतरा पानी में बह गया। चाह करके उसे संभाल नहीं पाई, कोशिश की लेकिन वो नहीं संभाल पाई, बह गया। और इधर बच्चे को संभालने के चक्कर में उधर वो बच्चा को भेड़िया उठा के ले गया। कुछ ही समय में उसका पूरा परिवार समाप्त। पति चला गया, बड़ा बच्चा चला गया, छोटा बच्चा भी चला गया। अब एकाएक दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। वहां से वो जैसे तैसे निकलती है, निकल करके अपने मायके जाती है। तो जैसे गांव के बाहर देखे तो वहां पर मरघट में चिताएं जल रही है, 2 चिताएं। आश्चर्य हुआ, उनने पूछा कि क्या हुआ, कौन है। तो कुछ लोग जानते थे, बताए, पता चला कि उनके पिता और माता ही हैं। बारिश की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश और तूफान की वजह से जो घर गिर गया, उसी घर में दब करके लोग मर गए। अब एकाएक दुख का पहाड़, सोचिए किसी के जीवन में ऐसा आए तो पागलपन की जैसी स्थिति हो सकती है। एकदम वो पागल ही हो गई, एकदम विचलित हो गई, एकदम अशांत हो गई। अब पागल जैसे बेसुध होकर के, एक दुख नहीं संभला, दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख, 5वां दुख, ये स्थिति आ गई। एकदम पागल जैसे बेसुध, वो अपने विचार शक्ति को नहीं संभाल पाई, उनका मस्तिष्क डिस्टर्ब हो गया
और ऐसे ही पागल की भांति घूमने लगी नग्न अवस्था में, कपड़ा वपड़ा फाड़ के फेंक दिए, घूमने लगी। लोग समझने लगे पागल पागल, जहां कहीं भी जाते थे पागल पागल, कोई कुछ दे देते थे खा लेती थी, एकदम पागल जैसे, बेशुद्ध। मैंने एक माता को देखा है, उसके पति के साथ वो कहीं गई थी, अचानक एक्सीडेंट में उसका पति का शरीर छूट गया, उसके सिर फट गया, वो वहां पर थी, भयंकर स्थिति को देखी थी। जब सामने तो कुछ समय तक तो ठीक थी, बाद में जो वो एकदम कोमा में चले गई, बेहोशी में चली गई, शुद्ध बुद्ध खो बैठी, तो 1-1.5 महीना के बाद में उसे होश आया। वो अपने बच्चे तक को, अपने परिवार के लोगों को भी नहीं पहचान पाती थी। तो ऐसे ही वो पागलपन की स्थिति पट्टाचारा की हो गई और ऐसे ही घूमने लगी। संयोग से कुछ दिनों के बाद उधर से महात्मा बुद्ध का जाना हुआ, तो एक जगह ठहरे थे, पट्टाचारा उधर से घूमते हुए आई। वो तो घूमती ही थी यहां वहां जहां तहां, तो देखे कि महात्मा बैठे हैं, कुछ है, तो वो दूर से खड़ी होकर के देख रही थी, नग्न थी, तो लोग देख करके उसको धुतकारने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, उनको कपड़ा देकर के उसको ओढ़ा दिए, ढक दिए। फिर उनको बुलाए, प्रेम से बैठाए। अभी तक के वो देखती थी, एक तो पागलपन की जैसी स्थिति थी और लोगों का दुत्कार तिरस्कार से और वो विक्षिप्त तो हो ही गई थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का प्रेम, उनका करुणा देख करके एकदम सहज होने लगी और धीरे धीरे करके उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी होने लगी। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि इस जगत में किसके लिए तू रोती है, किसके लिए चिंतित है। इस अनादिकाल के जगत में कितने बार तूने जन्म लिया, कितने बार अनेकों से संबंध हुआ, कितने बार बच्चे हुए, कितने पति हुए, कितने क्या हुए, सब छूटते गए, वो भी, ये भी छूट गए। तो अपने दुख मुक्ति का उपाय कर। क्यों दुखी हो रही है तू? इतना सुंदर जीवन प्राप्त है, तू क्यों दुखी है? जब उनको उपदेश देने लगे, उनका मन रिलैक्स होने लगा, शांत होने लगा। एक तो महापुरुषों का आभा मंडल, उसका ओरा मंडल है, उनका वाइब्रेशन है, ये भी असर करता है। दूसरी बात, उनके उपदेश, करुणा से परिपूर्ण उनका उपदेश सुन करके एकदम रिलैक्स हो गई पट्टाचारा, और उनका जो मन शांत हो गया, सहज हो गया, और वो एक भिक्षुणी हो गई। तो संतों की करुणा होती है, संतों की करुणा होती है, और करुणा से परिपूर्ण उसका उपदेश होता है। जीवों के दुखों को देख कर करुणा विगलित होकर वो उपदेश देते हैं कि सुधर जाए, दुख मुक्त हो जाए। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, एक मुक्त जीवन जी रहे, एक शांत प्रशांत जीवन जी रहे, क्या चाहिए। लेकिन जीवों के करुणा दुखों को देखकर करुणा विगलित होकर के उपदेश देते हैं। यही बात यहाँ सदरु कबीर के, कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार, स्वरूप स्थिति रूपी चंदन की डार पर सिंहासन पर विराजमान होकर के वो पुकारे जा रहे कि भाई तू अपने आप को दुख से मुक्त कर ले, तू अपने जीवन को सफल बना ले। बाट लगाए ना मत लगे, ये निष्प्रेहता है, ये संत की निष्प्रेहता है। यदि तुम्हें सही रास्ते पर लगाते हैं और नहीं लगते हो तो पुण्य का लेत हमारा, क्या हमारा ले लोगे। यदि संत महापुरुष हमें समझाते हैं, सीख उपदेश देते हैं, यदि उनके सीख और उपदेश को हम नहीं मानते हैं तो इसमें किसकी हानि है भाई? संत महापुरुष की हानि नहीं, हमारी ही हानि है। इसलिए हमें सही पथ पर लगना चाहिए और अपने जीवन को कल्याणमय करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। साहेब बंदगी।